सभी बच्चों को नमस्कार। जैसा कि कल मैंने पढ़ाया था क्लास 9th में रस के बारे में, उसमें रस के दो भेद मैंने बताया था कि आपके पाठ्यक्रम में है, श्रृंगार रस और वीर रस। श्रृंगार रस के बारे में मैंने कल बता दिया था। तो आज मैं इस नए वीडियो के साथ वीर रस के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। तो मैंने कोशिश की है कि वीर रस का जो सबसे सटीक परिभाषा हो और जो आसान उदाहरण हो उसको मैंने देने की कोशिश की है कि आप लोग जिसे अच्छे से लर्न कर सकें आसानी से। तो आप लोग बिल्कुल पूर्ण मनोयोग से एकाग्रचित्त होके वीडियो को देखेंगे, हमारी बातों को सुनेंगे और घर पर इसका अभ्यास करेंगे। देखिए वीर रस, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। इसकी परिभाषा है युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में निहित उत्साह नामक अस्थायी भाव के जागृत होने से जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीर रस कहते हैं। इसका अस्थायी भाव उत्साह होता है। जैसा कि मैंने बताया, युद्ध हो या और किसी भी प्रकार का कठिन कार्य हो जिसमें वीरता की अनुभूति हो, वीरता की अनुभूति होती हो, जब इस तरह की अनुभूति हमारे हृदय में एक उत्साह नामक अस्थायी भाव जो पहले से विद्यमान होता रहता है, जब वह जागृत हो जाता है तो हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न होता है वह कैसा भाव उत्पन्न होता है? वीरता का भाव उत्पन्न होता है। तो वहां पर वीर रस होता है। या अथवा दूसरा परिभाषा इसका हम दे सकते हैं, उत्साह नामक अस्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से परिपुष्ट होकर आस्वादन योग्य हो जाता है तो वहां पर वीर रस होता है। इसका अस्थायी भाव उत्साह होता है। तो दूसरी परिभाषा से स्पष्ट है, उत्साह नामक अस्थायी भाव, हर व्यक्ति के अंदर सभी प्रकार के अस्थायी भाव निहित होते हैं, बस वह समय वातावरण देखकर जो है वह जागृत होते हैं। तो जब युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए व्यक्ति उद्यत होता है तो उसमें उत्साह नामक अस्थायी भाव जो व्यक्ति के अंदर रहता है, योद्धा के अंदर रहता है, वह जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के से संयोग जब हो जाता है उत्साह नामक अस्थायी भाव का, तो वह परिपुष्ट हो जाता है और परिपुष्ट होकर आस्वादन की योग अर्थात वीर रस की अवस्था में पहुंच जाता है। तो वहां पर वीर रस होता है। ये उदाहरण हो गया। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैं सत्य कहता हूं सखे सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात ही क्या गर्व में करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। या राष्ट्र कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखित जयद्रथ वध के प्रथम सर्ग से लिया गया है, जिसमें उस समय की घटना है जब अर्जुन पुत्र वीर अभिमन्यु रण क्षेत्र में चक्रव्यूह तोड़ने के लिए मैदान में प्रस्तुत रहता है। तो वह कहता है, अपने साथी से कहता है, मैं सत्य कहता हूं सखे, हे सखे मैं सत्य कहता हूं, सुकुमार मत जानो मुझे कोई छोटा सा बालक मत समझो, मैं कोई कुमार छोटा सा बालक नहीं हूं, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, अगर मेरे सामने यमराज भी युद्ध करने के लिए आ जाए तो मैं वहां पर विचलित नहीं होऊंगा और उसके सामने युद्ध के लिए हमेशा प्रस्तुत रहूंगा। है और की तो बात ही क्या गर्व मैं करता नहीं, मेरे अंदर किसी प्रकार का कोई गर्व या घमंड नहीं है, लेकिन मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं। तो हमारे रिश्तेदार आ जाए, चाहे मामा आ जाए, चाहे हमारे निजी पिता ही आ जाएं, क्यों ना आ जाएं, लेकिन अगर युद्ध क्षेत्र में हूं, रणभूमि में हूं, तो मैं वहां पर नाते रिश्तेदारी नहीं देखता, वहां पर मेरी तलवार और तीर धनुष ही काम करेगा।
इस उदाहरण में मैंने जो इसके पहले बताया था, रस के जो अंग होते हैं, विभाव जैसा कि परिभाषा में बताया गया है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से, ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले हम ढूंढेंगे इसमें अस्थाई भाव, जैसा कि पहले से मालूम है, उत्साह है, उत्साह के साथ अभिमन्यु कहता है। आलंबन जो है वो कौरव है, कौरव को लक्ष्य बनाकर कहता है, जब रणभूमि में कौरव पांडवों का युद्ध हो रहा था, आलंबन कौरव हो गए। उद्दीपन चक्रव्यूह हो गया, अभेद चक्रव्यूह, जिसको भेदने के लिए अभिमन्यु को भेजा गया था। आश्रय अभिमन्यु हो गए जो प्रस्तुत हैं युद्ध करने के लिए। अनुभव युद्ध के लिए तैयार रहना, हर तरह से जो प्रस्तुत हैं अभिमन्यु। संचारी भाव गर्व, हर्ष, उत्सुकता आदि। इस प्रकार से इन सभी के योग से, विभाव, अनुभाव, संचारी भावों के संयोग से जो है वीर रस की उत्पत्ति यहाँ पर हो रही है। दूसरा उदाहरण हम देख सकते हैं, ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखित कविता है, झांसी की रानी कविता से जो है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसको भी हम लिख सकते हैं उदाहरण के रूप में। यदि ये नहीं याद हो रहा है तो हम और सरल तरीके से एक तीसरा पेश किए हैं, उसको आप देखिए, जिसको द्वारका प्रसाद माहेश्वरी ने लिखा है। जब भारत देश हमारा परतंत्र था तो आजादी के लिए जो है वीरों को अंग्रेजों से लड़ने के लिए प्रेरित करते हुए भारतीय जवानों को, भारतीय वीरों को कहते हैं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में ध्वजा रहे, बाल दल सजा रहे, ध्वज कभी झुके नहीं, दल कभी रुके नहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। इस प्रकार से ये 3 उदाहरण मैंने दिया है जो है, इन तीनों में से कोई भी आप एक याद कर लीजिए परिभाषा सहित, जिससे आप एग्जाम में पूरे नंबर 2 नंबर का आता है, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। और आशा करते हैं कि आप लोग कल इसको आज ही पढ़ेंगे, उसके बाद अच्छे से इसको समझने का प्रयास करेंगे और उदाहरण को याद करेंगे। धन्यवाद।